हेलो एवरीबॉडी। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एरर एंड मेजरमेंट से, और कैसे एरर एंड मेजरमेंट्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक के अंदर आने की संभावना रहती है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के अंदर। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है और क्वेश्चन है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड साइड ऑफ ए क्यूब आर 3% एंड 2%, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन इट्स डेंसिटी। अगर इसकी डेंसिटी के अंदर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक तरीके से जो हमें दिया हुआ है, अगर हम मान लेते हैं कि जो मास क्यूब, कोई भी क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है हमें, क्यूब का मास के अंदर अगर हम मास इसका मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 3% है। तो परसेंटेज एरर को हम लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम इंटू में 100, इट इज़ इक्वल टू 3%। और जो उसकी साइड में, जो उसकी क्यूब की साइड के अंदर, मान लीजिए इसकी साइड अगर ए है तो इसके अंदर जो परसेंटेज एरर होगी डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू में 100 इज इक्वल टू ये 2% यहाँ पर ये है। तो इसकी जो डेंसिटी होगी, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी एक तरीके से रो है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द क्यूब। तो डेंसिटी के अंदर क्या परसेंटेज एरर होगी उसको कैलकुलेट कैसे करें। तो इसके लिए पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला इसका जो होगा डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है, हम जानते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम यहाँ पर होती है, या वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन में ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक जो यहाँ पर वॉल्यूम है, क्यूब है, उसका वॉल्यूम है यहाँ पर। तो यहाँ से इसको परसेंटेज एरर के अंदर फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इसको लिखेंगे डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू में 100। तो ये है एक तरीके का जो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू में 100 अगर हम कर दें तो दिस इज़ द परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी ऑफ क्यूब। डेंसिटी क्यूब की अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज एरर के साथ तो ऐसे निकालेंगे। इस फॉर्मूले से इसको अगर हम कन्वर्ट करें यहाँ से तो ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू में 100 और प्लस में पावर आगे 3 डेल्टा ए अपॉन में ए, तो ये इंटू में 100। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर मास के अंदर जो परसेंटेज एरर दी है वो यहाँ पर ये 3% है, और यहाँ पर जो साइड के अंदर दी है वो 2% है। तो यहाँ से आ गया ये 5%। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी के अंदर अगर हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें तो वो कितनी आएगी, ये निकल के आएगी यहाँ पर 5%।